नमस्कार, बाजार अगले हफ्ते में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में बाजार में आज का पूरा एक्शन तो जानेंगे ही, साथ ही सोमवार के लिए स्ट्रैटेजी पर भी करेंगे चर्चा और शेयरों में कमाई के शानदार मौके भी कहां पर बन सकते हैं बताएंगे आपको। पूछे हमसे सवाल, व्हाट्सएप करें 9582226666 पर। साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप सवाल भेज सकते हैं। फेसबुक पर @ZBusiness ऑनलाइन, ट्विटर पर @ZBusiness सवाल भेजें, #बाजार आज और कल लिखकर। और सोमवार की आपकी तैयारी कराने के लिए हमारे साथ है खास मेहमान, ट्रेड्सफिट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन। संदीप जी का स्वागत करते हैं आज के शो में। और जी बिजनेस रिसर्च टीम से मेरे सहयोगी कुशल गुप्ता भी हैं, उनसे जानेंगे बाजार का मूड। लेकिन सबसे पहले आज के कारोबार पर एक नजर डाल लेते हैं। तो आज रहा हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन। ग्लोबल मार्केट से मिले अच्छे संकेतों से शुक्रवार को घरेलू शेयर बाजार की मजबूत शुरुआत हुई। कारोबार के अंत में बाजार बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 100 अंकों से ज्यादा चढ़कर 59,793 के स्तर पर बंद हुआ, तो निफ्टी 35 अंकों की मामूली बढ़त के साथ बंद होने में कामयाब रहा। बैंक निफ्टी 206 अंक चढ़कर 40,415 के लेवल पर बंद हुआ। तो आज किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा एक्शन दिखा, समझते हैं कुशल गुप्ता से। कुशल, जरा बताइए आज की इस बढ़त में कौन से सेक्टर्स का योगदान रहा? जी, तो बाजारों के लिए हफ्ता काफ़ी शानदार रहा। 2 से 2.5% की औसतन तेज़ी आपको निफ्टी और साथ ही बैंक निफ्टी जो फ्रंट लाइन इंडाइसेस है वहां पर देखने को मिली। जहां तक छोटे मझोले शेयरों की बात है वहां पर भी काफ़ी शानदार एक्शन आता हुआ दिखा। इनफैक्ट अपन निफ्टी स्मॉल कैप की तरफ नज़र डालेंगे तो 3 से 3.5% की गेंस इस इंडेक्स में भी आते हुए नजर आए। जहां तक निफ्टी में चढ़ने वाले शेयरों की बात है उसमें श्री सीमेंट ने बाजी मारी। ऑलमोस्ट 15% के ज़्यादा के गेंस इस काउंटर में इस हफ्ते बनते हुए नजर आए। साथ ही टेक महिंद्रा में भी 7% के गेंस ऑलमोस्ट आते हुए दिख रहे थे। गिरावट का रुझान भी कुछ एक स्टॉक्स में था, उसमें सबसे पहला तो बजाज ऑटो ही था, साथ ही टाटा मोटर्स। अगर आप इनफैक्ट टाटा मोटर्स का जो ग्लोबल जियोपॉलिटिकल रिस्क है उस वजह से भी कहीं ना कहीं ये स्टॉक इस हफ्ते आपको दबाव में देखने को मिला। टॉप गेनर्स में एंजल वन, ये स्टॉक काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। इनफैक्ट ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स में भी ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट आपको गेंस देखने को मिले, करीबन 20% के। वहीं दूसरी तरफ टॉप लूजर्स में आप देखिए सेक्टर स्पेसिफिक बेट्स में सबसे बेहतरीन अगर किसी ट्रेडर्स फेवरेट रही है इस हफ्ते तो वो था पीएसयू बैंक से। यहाँ पर शानदार तेजी थी, ऑलमोस्ट इंडेक्स लेवल पर 5% के गेंस थे। पंजाब नेशनल बैंक 11% की गेंस के साथ कारोबार करते हुए दिख रहा था। इनफैक्ट प्राइवेट बैंकिंग स्पेस भी पीछे नहीं था। बंधन बैंक इनफैक्ट यहाँ पर अगर आप देखें तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जैसे स्टॉक्स ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया प्राइवेट बैंकिंग स्पेस से। जहाँ तक आईटी की बात है यहाँ पर भी काफ़ी बेहतरीन कमबैक था, जिसमें टेक महिंद्रा तो लीड कर ही रहा था। साथ ही जो मिड कैप आईटी काउंटर्स हैं उन्होंने भी हफ्ते के आखिरी दिन काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया। यही नहीं, मेटल्स और फार्मा स्पेस की भी अच्छी धूम थी। तो अक्रॉस द बोर्ड आपको बेहतरीन खरीदारी यहाँ पर इस हफ्ते देखने को मिली। बट यही देखना है कि अगले हफ्ते बाजार जो है किस तरह से ट्रेड करते हुए नजर आते हैं। आइए अब संदीप जैन का रुख कर लेते। संदीप जी, कैसे लगे आपको इस हफ्ते बाजार? नहीं, बाजार में अच्छी तेजी थी। इनफैक्ट मैं यही बोलूंगा कि देखिए मिड कैप, स्मॉल कैप और निफ्टी और बैंक निफ्टी को कंपेयर करें तो देखिए बैंक निफ्टी तो आउटस्मार्ट कर ही रहा था, निफ्टी भी साथ साथ चल रहा था, मिड कैप्स भी चल रहे थे, मगर स्मॉल कैप इंडेक्स काफी लैग बिहाइंड कर रहा था, काफी पिछड़ा हुआ था। और इस बार स्मॉल कैप इंडेक्स, जो निफ्टी का स्मॉल कैप इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूं, अपने 200 डेमा के ऊपर आया। और इवन जो पैरामीटर्स होते हैं 200 डेमा और फिर 20 डेमा 200 डेमा को क्रॉस किया, जिसको मैं काफी बुलिश सिग्नल मानता हूं। तो वो एक अच्छी पॉजिटिविटी देखने को मिली। और मुझे ऐसा लगता है कि आगे भी आने वाले दिनों में स्टॉक्स स्मॉल कैप्स काफी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और निफ्टी और बैंक निफ्टी हो सकता है कि एक रेंज में घूमे, बट स्टॉक्स में और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी रहेगा और सेक्टोरल चर्निंग भी रहेगी। देखा था हमने इस बार सीमेंट स्टॉक्स कैसे परफॉर्म कर रहे थे। इनफैक्ट अडानी के जो ओपन ऑफर्स चल रहे हैं फॉर अंबुजा सीमेंट एंड एसीसी, उसको देखकर श्री सीमेंट में भी अच्छा माहौल बना। और मिड कैप सीमेंट स्टॉक्स, जो कि मैं बहुत बार चैनल पर रेकमेंड किया और आफ्टरनून शो था थर्सडे वाला लास्ट वीक भी और इस वीक भी मैंने काफी सारे स्टॉक्स बताए थे, तो सब अच्छा कर रहे हैं। बैंक्स में देखिए आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई बैंक ने गजब की अगुवाई की और मुझे इनफैक्ट हमेशा से स्टॉक्स अच्छे लगते ही थे। और इवन पीएसयू बैंक्स ओवरऑल अच्छा कर रहे हैं। सो मेरे हिसाब से देखिए माहौल नेक्स्ट वीक भी तेजी का बना रहेगा। इंडिया के जो फैक्टर्स है वो काफी बुलिश है।
एज कंपेयर टू दी इंटरनेशनल क्यूज। तो मुझे लगता है कि तेजी में बने रहना चाहिए और कहीं ना कहीं जिस तरीके से आज भी क्लोजिंग हुई है और आईटी स्टॉक्स आज अगुवाई लिए हैं, तो वो भी एक बहुत बढ़िया पॉजिटिव साइन था, क्योंकि आईटी स्टॉक्स थोड़े पिछड़े हुए थे और वो अब जब आगे बढ़ रहे हैं तो आज निफ्टी को काफी सहारा दिया। तो मेरे हिसाब से मिड कैप आईटी स्टॉक्स पे ध्यान दें, स्मॉल कैप स्टॉक्स पे ध्यान दें। काफी स्टॉक्स हम जैन साहब के जेम्स में या एसपीएल मिड कैप में सारे एक्सपर्ट्स बताते हैं, उन सब पे ध्यान देना चाहिए और बहुत जबरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन में हफ्ते भर के नजरिए के लिए पोजिशनल व्यू आपकी और लॉन्ग टर्म नजरिया कौन से स्टॉक में रखे संदीप जी? बिल्कुल, देखिए मैं पोजिशनल पिक के तौर पे लाया हूं जिलेट। इनफैक्ट आज मैं 3G मतलब 3G लेटर के स्टॉक्स लाया हूं। 5G का जमाना है बट 3G स्टॉक्स लाया हूं और इत्तेफाक है ये भी। और उसमें से मैं जिलेट को पहले बताऊंगा। जिलेट बहुत बढ़िया लगता है मुझे ये स्टॉक। सबसे बढ़िया बात है बहुत बड़ा करेक्शन हुआ है, डाउनसाइड रिस्क बहुत कम है और हो सकता है हमारे जैसे कुछ कस्टमर्स या दुनिया में कई लोग यूज नहीं कर रहे होंगे तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा परफॉर्म नहीं कर रहे स्टॉक। बट मुझे लगता है कि ये स्टॉक अब परफॉर्म करेगा, पार्टिसिपेट करेगा और थोड़ा पिछड़ा हुआ था बट इसीलिए मैं बोलता हूं कि कुशन भी है। तो 5290 का स्टॉप लॉस लगाएं और 5435 पे बंद हुआ था, 5790 का टारगेट लगाएं। यानी कि 5435 वाज द क्लोजिंग प्राइस, 5290 इज द स्टॉप लॉस एंड टारगेट इज 5790। ओके, ये तो जिलेट इंडिया आपका पोजिशनल व्यू हुआ। और लॉन्ग टर्म के लिए संदीप जी? लॉन्ग टर्म के लिए अगेन और माय फेवरेट कंपनीज गॉडफ्रे फिलिप्स। इनफैक्ट आईटीसी को मैंने रेकमेंड किया हुआ है, वीएसटी इंडस्ट्रीज को किया हुआ है और एक और सिगरेट की कंपनी है वो है गॉडफ्रे फिलिप्स। और गॉडफ्रे फिलिप्स की कुछ ब्रांड है या रेड एंड व्हाइट है, कैवेंडर्स है, ये काफी पॉपुलर है। और प्लस ये लोग एक्सक्लूसिव सोर्सिंग एंड सप्लाई एग्रीमेंट है इनका फिलिप मॉरिस के साथ, जो कि मार्लबोरो ब्रांड, जो रिनाउंड ब्रांड है मार्लबोरो, उसके ये लोग मैन्युफैक्चरर है। तो वन ऑफ द लार्जेस्ट एफएमसीजी कंपनीज विद आइकॉनिक ब्रांड्स, यही बोलूंगा मैं, और मार्लबोरो जैसे ब्रांड के वो हैं। और ओवरऑल पिछले अगर कुछ सालों की ग्रोथ देखें तो बहुत बढ़िया रही है। मतलब वैल्यूएशंस बहुत सस्ते हैं। और एक ये लोग का पान मसाला भी ब्रांड आता है, जहां तक मुझे ध्यान है, पान विलास बोल के ब्रांड है। 24/7 के भी कुछ इन्होंने चेन ऑफ कन्वीनियंस स्टोर्स खोले हैं। सो इस तरीके का डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो कंपनी का। और 12 के पी मल्टीपल पे बहुत बढ़िया लगता है स्टॉक। 16-17 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और डेट्स भी बहुत ज्यादा नहीं है, 0.11 का डेट इक्विटी रेशियो है और 22% की 5 साल की प्रॉफिट की कैगर रही है। और पिछले अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखें तो बहुत बढ़िया रिजल्ट्स है। 112 करोड़ का पैट था जून 2021 में, उसके सामने 142 करोड़ का पैट जून 2022 में। सो ये जो क्वार्टरली प्रॉफिट्स है ये हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट्स है। इनफैक्ट बाकी सब इंडस्ट्री में हम देख रहे थे मार्जिन नीचे आ रहे हैं बट इसने मार्जिन को बेहतर किया। 24% के ओपीएम्स में ये कंपनी काम कर रही थी, तो बेहतरीन लगता है मुझे ये स्टॉक। और ओवरऑल एफआईआईज डीआईआईज का भी पूरा भरोसा है कंपनी में। 11-12% के लगभग उनकी होल्डिंग है और प्रोमोटर्स की भी स्ट्रॉन्ग 73% की होल्डिंग है। सो बिल्कुल इस स्टॉक को लेना चाहिए लेवल्स पे। और 1114 पे ये बंद हुआ है, 1290 और 1350 का टारगेट के लिए स्टॉक को खरीदें। ओके, संदीप जी की दो पसंद, पोजिशनल व्यू जिलेट इंडिया में रखने के, लॉन्ग टर्म गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया में रखने की सलाह आ रही है। चलिए कॉलर से बात करते हैं। अब पहले कॉलर कोपरगांव से मंटू पंडित साहब हमारे साथ है, स्वागत करते हैं सर। बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है? मैम मैंने IRFC लिए थे 24 रुपये 70 पैसे में 700 से। तो लंबे और लॉन्ग टर्म के लिए थे, तो क्या करना चाहिए, कितना तक जाएंगे उसका टारगेट? IRFC इनका स्टॉक है, कुछ नुकसान में है, ये लॉन्ग टर्म के लिए व्यू लेना चाह रहे हैं संदीप जी। ठीक है, बने रहे। देखिए पीएसयू स्टॉक्स है और पीएसयू में ये फाइनेंस कंपनी है इंडियन रेलवेज की। आप मान लीजिए कि एक फाइनेंसिंग आर्म है, रेलवेज पे काफी फोकस है, काफी पॉजिटिव न्यूज आती है इस सेक्टर के लिए, तो उसमें ये बने रह सकते हैं और ये कंपनी को बहुत फायदा होता है। और सिर्फ 4.5 के पी मल्टीपल पे, मतलब 4.78 का पी मल्टीपल है। और यहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यू देखते हैं तो प्राइस टू बुक वैल्यू मतलब बुक वैल्यू से नीचे चल रहा है। 31 रुपया 32 रुपये का बुक वैल्यू है, उसके सामने 22 रुपया का भाव है। और मुझे सबसे बढ़िया बात यह लगती है कि यहाँ पे चूंकि रेलवेज को ये लोग देते हैं डेट्स, तो वो एनपीएस का कोई इश्यू आना नहीं चाहिए।
और नहीं आएगा इनफैक्ट, और नीचे के लेवल से अच्छा बाउंस भी किया, हालांकि बहुत ज्यादा बड़ा परफॉर्मेंस आईपीओ के बाद भी नहीं दिया, 26.5 रुपए का हाईस बनाया। तो मेरे हिसाब से इनको लेना चाहिए, बने रहना चाहिए, और नीचे आए तो घबराए नहीं। मैं बोलता हूं कि एवरेजिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि डिविडेंड यील्ड को अगर हम देखें तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जब भी आप पीएसयू स्टॉक्स लेते हैं तो डिविडेंड यील्ड भी करीब मेरे हिसाब से अच्छा खासा डिविडेंड यील्ड है इस कंपनी में, और हर पीएसयू स्टॉक्स में रहता है 6.25% का डिविडेंड यील्ड इसमें है। तो बिल्कुल इस स्टॉक को ले इन लेवल्स पे, और मेरे हिसाब से 26.5-27 रुपए के लेवल्स भी दिखाएगा आने वाले 6 से 9 महीने में। IRFC बने रहने की सलाह रही है। गैरतगंज से सऊद कुरैशी साहब हमारे साथ हैं। बताइए सर, कौन से स्टॉक पर सवाल है? हेलो नमस्कार सर, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल पूछेंगे? सर, मैम टीसीएस का पूछना था मैम। मेरे पास बाएंगे आज ही बाई करा मैम 3180 का। अच्छा, कितने शेयर हैं? मैम 17। ओके, तो आज बाय किया है, कब तक रखना चाहते हैं? मैम ऑलमोस्ट 3-4 मंथ के लिए। आज ही की खरीद है इनकी। संदीप जी, टीसीएस पर 3-4 महीने का व्यू लेना चाह रहे हैं। बिल्कुल अच्छी खरीद है, अच्छी टाइमिंग थी। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि ये इन्वेस्टर है, बट आज इनका जो एंट्री थी वो एक अच्छे ट्रेडर की एंट्री बोलूंगा, टेक्निकली जो देख के एंट्री लेते हैं। और काफी सारे आज आईटी स्टॉक्स चले हैं, टेक महिंद्रा या आपके HCL टेक, सारे स्टॉक्स अच्छा कर रहे थे, एक कॉन्ट्रारियन बेट की तरह भी काम किया। और मेरे हिसाब से देखिए 4,500 रुपये जिस कंपनी ने बाईबैक की प्राइस रखी थी लास्ट ईयर, और वो स्टॉक इतने नीचे मिल रहा, तो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल इस स्टॉक को अच्छे लेवल पे इन्होंने लिया है, बने रहें। और अगर फंड्स फ्री हो तो नीचे आए तो घबराए नहीं, लेने का ही रखें। और ये लॉन्ग टर्म स्टोरी है, 3-4 महीना नहीं, इसको बल्कि और रखिए, और भाव के हिसाब से बेचेगी। अगर ये 4,500 के लेवल्स आए तब बेचे, 3-4 महीने का नजरिया मत रखिए, लंबा रखने का ही रखिए इसमें, क्योंकि ये स्टोरीज जो है ये बाय एंड फॉरगेट स्टोरीज है। ओके, टीसीएस लंबे अवधि के लिए बने रहने की सलाह। पुणे से दशरथ गुनवारे हमारे साथ हैं। बताइए सर, कौन से स्टॉक पर सवाल है? वेलकम। गुड इवनिंग मैडम। मैडम मेरे पास मैडम मेरे बंधन बैंक के 1650 क्वांटिटी के शेयर थे, 300 रुपए मिले हैं। ओके, तो मेरा नजरिया। और कितना व्यू है आपका? 1 महीने का व्यू है। 1-8 महीने का? हो मैडम, यस मैडम। ओके, तो शॉर्ट टर्म नजरिया बंधन बैंक पर इनका है, नुकसान पर है अभी, ये क्या करें? नहीं, अभी तो बने रहना चाहिए इनको। और अगर ये शॉर्ट टर्म का ही नजरिया है तो ठीक है, डेफिनेटली अपने स्टॉप लॉसेस का ध्यान रखें। मैं एग्जैक्टली अभी स्टॉप लॉसेस बिना देखे नहीं दे पाऊंगा, और ये स्टॉक काफी वॉलेटाइल है, ये भी ये ध्यान रखें। और जब मूव आते हैं तो बड़े बड़े मूव्स आते हैं, बट यस अभी ये अच्छे लेवल पे है, टेक्निकली भी बढ़िया लगता है, और 300 रुपये एक अच्छा रेजिस्टेंस भी, और ये वहीं पे एंट्री ली है, तो मुझे लगता है इनको लॉस नहीं होगा, ये बने रहें। क्योंकि माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री हैज स्टार्टेड डूइंग वेल, एनबीएफसी अच्छा कर रहे हैं, और इवन बैंक्स पर्टिकुलरली अच्छा कर रही हैं। और कुछ पास्ट में जो इश्यूज थे इस इंडस्ट्री को लेकर वो काफी रिजॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। मेरे हिसाब से बिल्कुल इनको बने रहना चाहिए, और ऊपर के लेवल्स ये आराम से देखने को मिलेगा इनको। 330-40 के लेवल्स आए तो वहां पे एग्जिट ले। बाकी अगर ट्रेडिंग के लिए लिया तो आगे से भी ध्यान रखें कि अपने स्टॉप लॉसेस और टारगेट्स को प्री डिफाइंड रखें, प्लान्ड ट्रेड होना चाहिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बंधन बैंक बने रहने की सलाह आ रही है आपके लिए। लखनऊ से शेर सिंह का सवाल लेते हैं। बताइए, हमारे साथ फोन लाइन पर है अभी। गुड इवनिंग सर, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है? हाँ मैम नमस्कार, मैं शेर सिंह बोल रहा हूँ लखनऊ से जी। हमारा टाइटन है, 100 शेयर है 2040 में। अच्छा, कब तक होल्ड करेंगे? ये लॉन्ग टर्म के लिए हमने लिया हुआ है मैडम, लगभग 1 वर्ष के लिए। 1 वर्ष के लिए 56,000 से ऊपर के मुनाफे पर फिलहाल शेर सिंह जी बैठे भी हुए हैं टाइटन में। फिलहाल क्या करें इसमें? बिल्कुल, शेर सिंह जी ने एकदम शेर जैसा स्टॉक लिया, बढ़िया स्टॉक लिया, यही बोलूंगा मैं। और इनफैक्ट ये लीडर है अपने इस सेगमेंट का। और अगर डोमेस्टिक कंजम्पशन की बात करें तो टाइटन इज वन ऑफ द फैंटास्टिक स्टोरीज। टाटा ग्रुप की कंपनी है, कोई इशू नहीं है, बट यही है कि वैल्यूएशंस हमेशा इसके महंगे ही रहेंगे, महंगे थे, महंगे रहेंगे, और आगे भी महंगे
और महंगे हैं और महंगे भी रहेंगे। बट फिर भी मैं यही कहूंगा कि इनको नजरिया इनका लंबा है और इन्होंने अच्छी एंट्री ली हुई भी है और बिल्कुल ये होल्ड करके रखें और आगे आने वाले दिनों में हो सकता है कि ये स्टॉक और भी ऊपर के लेवल्स दिखाएं। 2800 3000 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। टाइटन बने रहे, सलाह आ रही है संदीप जैन की। पुणे से मुशीर अली साहब हमारे साथ हैं। मुशीर जी वेलकम, नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है? हाँ नमस्कार, गुड इवनिंग। हेलो, पूछिए सवाल। हाँ मेरा सवाल है, मैंने L&T जो है 1653 में लिया है, 97 शेयर्स है मेरे पास। इसको लॉन्ग टर्म में होल्ड कर सकता हूँ, तो क्या होल्ड करना चाहिए इसे? L&T में तो मुनाफे पर है अभी, 28,000 के ऊपर मुनाफा है इन्हें। लॉन्ग टर्म के लिए क्या सलाह रहेगी संदीप जी? बिल्कुल, आज बहुत अच्छे स्टॉक्स के सवाल आ रहे हैं और अच्छे लेवल्स पे भी एंट्री ली हुई लगती है सारे इन्वेस्टर्स की। बिल्कुल प्रॉफिट में है ये और बने रहना चाहिए। देखिए ईपीसी की एक बहुत बड़ी कंपनी और इंडिया की अगर इकोनॉमी की अगर ट्रू प्रॉक्सी प्ले अगर देखा जाए तो L&T है। तो मेरे हिसाब से इन्होंने अच्छे लेवल्स पे एंट्री ली है और अभी भी स्टीम बाकी है। 2100-2200 के लेवल्स भी आराम से आगे आने वाले दिनों में दिखेंगे। ऑलरेडी 1950 के लेवल्स दिखा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से इनको बने रहना चाहिए। बने रहे। L&T में सलाह आ रही है संदीप जैन की। व्हाट्सएप पर सवाल आ रहा है पुणे से, मंजेश कुमार पूछ रहे हैं ICICI बैंक आज फोकस में रहने वाला शेयर भी रहा। फिलहाल इनके लेवल्स आपको बताएं, 250 शेयर इनके पास है, 895 इनकी खरीद है। शेयर 911 रुपए का इसने रिकॉर्ड स्तर छुआ और एक महीने में 6%, तो 6 महीने में 35% की तेजी दिखा गया ICICI बैंक। क्या करेंगे? बिल्कुल, आपने मेरा सवाल का जवाब दिया है। 6 महीने में 35% कोई स्टॉक चला हुआ हो और वो भी ICICI बैंक जैसा लार्ज कैप, तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने लेट कर दी एंट्री लेने में। और अगर ये जी बिजनेस देख रहे होते तो हम लोग तो 600 रुपए, 700 रुपए, 800 रुपए के लेवल्स पे भी रेकमेंड किए और अभी भी रेकमेंडेड है ये स्टॉक। मगर अब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सर्टेनली पहले जैसा बेटर नहीं है और अब इनको थोड़ा लंबी अवधि के लिए ही होल्ड करने की सोचनी चाहिए। आई एम वेरी बुलिश ऑन द बैंक। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स वैसे भी बहुत बढ़िया लगते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि HDFC बैंक जो कि अंडर परफॉर्म किया है एज कंपेयर टू ICICI बैंक, वो भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। तो एवरेजिंग नहीं करें, अगर एवरेजिंग करनी है तो आप HDFC बैंक को लेकर कर लीजिएगा, बाकी के स्टॉक में बने रहें। हो सकता है कि आपके भाव में प्रॉफिट होगा जो भाव पे लिया है। एक बार थोड़ी तकलीफ हो सकती है क्योंकि मार्केट के करेक्शन के साथ एक बार नीचे भी आ सकता है स्टॉक, बट ओवरऑल प्रॉफिट बुकिंग की वजह से कोई और दूसरे रीजन नहीं है। बट ऊपर जाएं तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी करनी चाहिए क्योंकि बहुत बड़ा मूव ऑलरेडी दे चुका है। ओके, ICICI बैंक पे बने रहने की सलाह आ रही है संदीप जी की तरफ से। लुधियाना से राहुल बंसल हमारे साथ है। राहुल जी बताइए, स्वागत है आपका। कौन से स्टॉक पर सवाल? मैम मेरे पास 60 शेयर्स हैं HDFC बैंक के, बॉट एट द रेट ऑफ 1429 रुपए। तो मैम मेरा नजरिया 3 और साल आपका का व्यू? मैम 3 साल का नजरिया है। ठीक है, 3 साल का नजरिया HDFC बैंक पर। व्हाट अ कोइंसिडेंस सर, ICICI बैंक के साथ HDFC बैंक पर भी आपने व्यू दिया था 3 साल के नजरिए के लिए। क्या सलाह देंगे राहुल जी को? बिल्कुल बिल्कुल, बंसल साहब ने बहुत बढ़िया इनफैक्ट स्टॉक लिया है और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो लेवल है इन्होंने अच्छे लेवल पे एंट्री ली है और अभी भी कुछ नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि जो HDFC और HDFC बैंक का मर्जर है उसका बहुत बड़ा बेनिफिशियरी भी ये बैंक रहेगा। सो बिल्कुल इन लेवल्स पे, और अगर इनके पास स्पेयर फंड्स हो तो लेने की सोचनी चाहिए। जहां पे भी कोई डिप आए और ले, बाकी बने रहे अभी तो। और 3 साल का टारगेट इन्होंने रखा हुआ है। बिल्कुल ये स्टॉक पास्ट में तो देखिए 20% के कैगर्ड से ग्रोथ देते हुए आया ही और 20% की ग्रोथ रेट भी शेयर के प्राइस में भी देखने को मिली है। और अब पहले तो ये सबसे ज्यादा महंगा बैंक हुआ करता था प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल पे एज कंपेयर टू ICICI बैंक और एक्सिस बैंक और अदर लार्ज साइज्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। बट इस बार ICICI बैंक ने इनको डाउन किया इन प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल जो पैरामीटर है। बट मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक में स्टीम बहुत है और बिल्कुल इन लेवल्स पे भी ले सकते हैं, नीचे आने पे भी लीजिए और 1650-1700 के टारगेट्स आने वाले 1 से 1.5 साल में जरूर देखने को मिलेंगे। आइए अब आपको बताते हैं सोमवार के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी। हमारे साथ है मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया। चंदन जी स्वागत करते हैं आपका शो में। सोमवार के लिए ऑप्शन के जरिए कहां पर मौके बनेंगे? नमस्कार स्वाति जी, देखिए बाजार में का अच्छा मोमेंटम था, गैप अप ओपनिंग हुई, बट थोड़ा कंसर्न ये था कि ऊपर के लेवल पे बाजार टिक नहीं पाया।
बट अच्छी बात यह है कि वीक ऑन वीक बेसिस पे काफी अच्छी क्लोजिंग हुई है निफ्टी की। तो अगेन वापस सिलेक्टिव होना पड़ेगा। 17,777 17777 एक मेजर सपोर्ट है। जब तक ये होल्ड करता है तब तक बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति बरकरार रहेगी। तो दो स्टॉक आइडियाज है। पहला है भारत फोर्ज। आप देखोगे ऑटो एंट्रीज, ऑटो काउंटर में मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है और भारत फोर्ज स्लो एंड स्टडी अपसाइड की ट्रेजेक्टरी को ओपन कर रहा है। यहाँ पे कंसोलिडेशन ब्रेकआउट जो हुआ है वो कहीं ना कहीं 800 805 तक जाना चाहिए। इसके लिए 790 का भारत फोर्ज का कॉल लेने की सलाह देंगे। 22 रुपए का प्रीमियम के आसपास लें, 15 रुपए का स्टॉप लॉस। यहाँ पे आपको लगभग 36 रुपए तक के टारगेट बनने चाहिए। वहीं दूसरा ट्रेड रहेगा टेक महिंद्रा। देखिए आज दोपहर के शो में भी हमने टेक महिंद्रा की 1120 की कॉल आपके चैनल पर दी, जिसका टारगेट हुआ। हमारा मानना है अभी भी मोमेंटम बरकरार रहेगा। तो काफी दिनों के नर्वसनेस के बाद निफ्टी आईटी और सिलेक्टिव टेक्नोलॉजी काउंटर में बाइंग इंटरेस्ट देखने को बन रहा है। इसके लिए टेक महिंद्रा की जो 1120 की कॉल का टारगेट हिट हुआ, उसके बाद हम 1140 की कॉल को भी कंटिन्यू मोमेंटम प्ले करना चाहेंगे। तो टेक महिंद्रा 1140 की कॉल खरीदे, 28 से 30 रुपए के बीच में ले, 22 का स्टॉप लॉस, 45 रुपए तक के टारगेट यहाँ पे छूने की संभावनाएं बन रही। धन्यवाद चंदन जी। सोमवार के ऑप्शन स्ट्रैटेजी पर चर्चा की आपने, और सोमवार के लिए अगर आपको कोई ट्रेड लेना हो तो कौन से स्टॉक में खरीदारी की सलाह देंगे? संदीप जी बताइए सर। बिल्कुल, अब ये लास्ट जी आ गया और जिलेट और गॉडफ्रे देने के बाद अब मैं जो लास्ट जी है वो है गुजरात गैस। इंट्राडे एफएनओ पिक के तौर पे मैं गुजरात गैस लाया हूं। 507 रुपए की क्लोजिंग थी, 520 और 527 का दूसरा टारगेट और 495 का स्टॉप लॉस। ओके, गुजरात गैस में इंट्राडे खरीदारी की सलाह, सोमवार के लिए पिक संदीप जैन की तरफ से। बहुत धन्यवाद करेंगे सर, आप हमारे साथ शो में शामिल हुए। बाजार अगले हफ्ते में बस इतना ही।